मूवी की शुरुआत में एक इंटरस्टेलर को दिखाया जाता है। इंटरस्टेलर अपनी टीम के साथ थे और इन सभी को अपने अपने स्पेसशिप में लाइफ का अनुभव होता है। इनमें मौजूद एआई से बिल्ड की गई मीमा नामक स्पेसशिप वॉर की वजह से बेहद बुरी तरह से खराब हो जाती है और इसी वॉर की वजह से मीमा एक अजीब सी ग्रह पर जा गिरती है। हालांकि इस ग्रह के बारे में अब तक किसी को भी खबर नहीं थी। उस प्लैनेट पर कुछ महिलाएं मीमा को घेर लेती है। अब एकदम से एक स्पेसशिप वहां लैंड करता है। स्पेसशिप के कैप्टन वास्कन अपने को पायलट को फायर करने के लिए कहते हैं, लेकिन एआई के डिफेक्टिव होने की वजह से वो लोग फायर नहीं कर पा रहे थे। को पायलट एआई को ठीक करने की कोशिश करते हैं। साथ ही पिछले 2 हफ्तों से ये सभी मीमा को ढूंढ रहे थे। गुस्से में वास्कन गन लेकर खुद ही फाइट करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन दरवाजा बुरी तरह से जैम हो चुका था। बिना को पायलट ही राय जाने वास्कन बेमतलब कंट्रोल पैनल पर शूट करने लगते हैं। एआई अब धीरे धीरे ग्लिच करने लगती है। साथ ही जाने से पहले वास्कन टूटी हुई कंट्रोल पैनल को पायलट के हाथों थमाकर चले जाते हैं। इस दौरान को पायलट नोटिस करता है कि कंट्रोल पैनल पर खून लगा हुआ है। दूसरी तरफ वास्कन अपने हाथों में खून देखकर ग्लव्स पहन लेते हैं। वास्कन उन महिलाओं को मीमा के पास जाने से मना करता है क्योंकि मीमा वास्कन और उसकी टीम की थी, लेकिन इससे महिलाएं नहीं रुकती है। दूसरी तरफ को पायलट एआई को जैसे तैसे ठीक करके स्पेसशिप की कैनन चालू करता है। उन महिलाओं में मौजूद कोरी नाम की एक महिला वास्कन से कहती है कि मीमा अब उनके कब्जे में है। वहीं बाल्ड नामक महिला वास्कन को कातिल कहकर पुकारने लगती है। इस दौरान कोरी बताती है कि मीमा आम जीव की तरह है जिसे ट्रीटमेंट देकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन वास्कन को उसकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था और बिना गौर फरमाए वो बार बार मीमा की तरफ गोलियों की बरसात करने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए सभी महिलाएं मीमा का सहारा लेती है। वहीं को पायलट वास्कन को मीमा डिफेक्ट करने से मना करता है। इधर गुस्से में बॉब एक नुकीली चीज लेकर वास्कन की ओर बढ़ने लगती है और वास्कन को ना मारने के बदले में वो उसे मीमा की फ्यूल मांगती है, लेकिन वास्कन एक एक करके महिलाओं के हाथों पर शूट करने लगता है। साथ ही वास्कन बॉब को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन वास्कन के पीछे का नजारा देखकर बॉब हंसने लगती है। साथ ही वास्कन के स्पेसशिप की एआई की फ्यूल को ये महिलाएं मिलकर बर्बाद करने की कोशिश में लगी थी। वास्कन ऑटोमेटिकली उन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वास्कन की बेवकूफ़ी की वजह से को पायलट को शॉक लग जाता है और एकदम से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक तभी वास्कन को पायलट को खुद को संभालने के लिए कहते हैं क्योंकि अब उन्हें इस बारे में पता चल चुका था। अचानक से बाल्ड नामक औरत वास्कन को हॉस्टेज बना लेती है। साथ ही कोरी, बाल्ड और उसके बाकी साथी वास्कन के ऊपर गन तान कर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सभी यहाँ अच्छे के लिए आए हैं, लेकिन वास्कन कहता है कि एक स्पेसशिप बर्बाद करके दूसरे को बचाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा। दूसरी तरफ को पायलट जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। वहीं स्पेसशिप की एआई धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। साथ ही एआई की वजह से ही को पायलट अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। अब कोरी मीमा को एनालाइज करके बताती है कि मीमा की मौत हो चुकी है। अपने बाकी साथियों से कहकर कोरी किसी रिचुअल की तैयारी करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद ये सभी मीमा के आसपास फ्यूल छिड़क कर एक बड़ी सी तलवार जमीन पर गाड़ देते हैं। इस बीच कोरी एनर्जी पाने के लिए खुद फ्यूल पी रही थी। अचानक से पूरा आसमान काला पड़ जाता है और आसमान में ग्रहण लग जाता है। धीरे धीरे मीमा अपने एक अलग आकार लेकर ग्लो करने लगती है। साथ ही इस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कि मीमा के अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कोरी मीमा के ऊपर खड़ी होकर एक एंटिटी को बाहर निकालती है। इस एंटिटी के शरीर में एक क्रॉस बना हुआ था जो कि उल्टा था। सभी ये देखकर हैरान थे। ठीक तभी वास्कन के स्पेसशिप की एआई भी ठीक तरह से काम करने लगती है। इस दौरान वहाँ एक नया शिप भी आ रहा था। बॉब अपने साथियों को वहाँ से भागने की सलाह देती है, लेकिन कोरी रिचुअल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बाल्ड कोरी को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। इधर कमांडर गैल्डोर कांटेक्ट करने के लिए को पायलट से वास्कन के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं उधर वास्कन कोरी को बंदी बनाकर अपने साथ शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए कहता है।
लेकिन कोरी वास्कन के मुंह पर थूक देती है और फिर वास्कन को पायलट सेंटिटी के बारे में जानने के लिए स्पेसशिप के भीतर आता है। साथ ही कमांडर गैल्डर को अपडेट देते हुए वास्कन बताते हैं मीमा के कुछ विद्रोही यहाँ पहुँच गए हैं। साथ ही वो उन्हें पूरी बातें साफ साफ बताते हैं, लेकिन कमांडर को इन बातों से नहीं बल्कि मीमा से फर्क पड़ता था। कमांडर के कहे अनुसार वास्कन स्पेसशिप की एआई को एंटिटी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करने लगते हैं। इस बीच को पायलट कोरी की मरहम पर ठीक करने लगते हैं। कुछ देर बाद ये सभी एंटिटी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्पेसशिप से जर्नी शुरू की जाती है, लेकिन जर्नी की शुरुआत में ही इन्हें एक ब्लैक होल दिख जाता है और उसी ब्लैक होल के भीतर उन्हें ट्रैवल करना था। इन घटनाओं के बीच कोरी बेहद थकावट महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एआई के डेटा के मुताबिक स्पेसशिप और उसकी पूरी टीम ने ऐसा फोर्स फील्ड पहले भी महसूस किया है जो कि इस दौरान किया जा रहा था। वहीं को पायलट और वास्कन स्पेसशिप के टूटे हुए मशीन्स नोटिस करते हैं अपने सामने। को पायलट वास्कन से कहता है कि इस एंटिटी में सोल मौजूद है, साथ ही ये जगह बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह ही लग रही है। ठीक तभी एआई वास्कन और को पायलट कन्फर्म करती है कि वो एंटिटी एकदम से ब्लैक होल के अंदर कहीं गायब हो गया है और फिर काफ़ी सारे जहाज के मलबे उनके सामने आने लगते हैं। कोरी वास्कन को ये सारी बातें आराम से सोचने के लिए सजेस्ट करती है, ना कि हाइपर होकर चीज़ें बिगाड़ने के लिए, लेकिन वास्कन उस पर गुस्सा करने लगता है। कोरी की बातें सुनकर को पायलट कोरी की ओर देखने लगता है और इस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कोरी अपने माइंड को माध्यम बनाकर कुछ कहना चाह रही है। अब कुछ मिनटों के भीतर ही स्पेसशिप को लैंड करने का समय आ चुका था। एआई वास्कन को स्पेसशिप धीरे से लैंड कराने का सुझाव देती है, लेकिन हड़बड़ी से स्पेसशिप लैंड करने की वजह से एआई को फंक्शन करने में काफ़ी दिक्कत आने लगती है और उसमें काफ़ी डैमेजेस भी हो जाते हैं। वहीं वास्कन के बर्ताव की वजह से को पायलट काफ़ी गुस्से में था। अब को पायलट कोरी को फ्री कर देता है और ये सभी आगे का काम पूरा करने के लिए निकलते हैं। इस बीच वास्कन उल्टी करने लगता है क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट में मिथेनिथियोल मौजूद थी। कुछ देर बाद एंटिटी का पीछा करते करते वास्कन और कोरी एक हॉल की ओर पहुंचते हैं जहां एक अजीब सी महिला मौजूद थी। उस लड़की की हरकतें देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई साजिश करना चाहती हो। दूसरी तरफ को पायलट स्पेसशिप में थे और कांटेक्ट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं थी। साथ ही वास्कन की वजह से एआई भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी। वहीं वास्कन कोरी के साथ उधर झगड़ रहे थे और इसी वजह से वास्कन कोरी से गुस्सा होकर उसे नीचे ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिसके बाद ज़मीन पर लाइट्स ग्लो करने लगती है। ये लाइट्स बिल्कुल उसी आकार की तरह चमक रही थी जिस तरह से रिचुअल के दौरान मीमा चमक रही थी। ये देख वास्कन वहाँ से डर कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो हॉल के अंदर ही पहुँच रहे थे। डरा हुआ वास्कन समझ चुका था कि वो हॉल के लूप में घूम रहे हैं। वास्कन कोरी पर गन तान कर उससे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। बिना डरे कोरी वास्कन की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन वास्कन की वेपन यहाँ काम नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की वेपन काम नहीं करती है। इस बीच कोरी वास्कन से कहती है, तुम्हें महिलाओं को ठीक तरह से ट्रीट करना नहीं आता है। ये सुनते ही वास्कन गुस्से में आकर कोरी को थप्पड़ मार देता है। कोरी के मुंह से अब खून आ रहा था, लेकिन फिर भी वो वास्कन से शांति से पेश आ रही थी और ये देख वास्कन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बार गुस्से में वास्कन कोरी की गर्दन पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। अचानक से वो एंटिटी वास्कन के ठीक पीछे पहुंच जाती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है। इस दौरान कोरी वास्कन को किस कर लेती है, लेकिन वास्कन उसे खुद से दूर कर देता है। वास्कन वहाँ शांति से खड़े होकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सभी उसके साथ क्या करना चाहती है। कहीं ना कहीं वास्कन इन चीज़ों से खुश था। ठीक तभी कोरी वास्कन के सीने पर बंदूक तान कर शूट कर देती है। को पायलट को वास्कन की सीरियस कंडीशन की नोटिफिकेशन एआई के द्वारा मिलती है और फौरन वो वास्कन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन एआई को पायलट की कमांड मानने के लिए तैयार नहीं थी और इस वजह से उस स्पेसशिप का दरवाज़ा नहीं खोल रही थी क्योंकि इससे को पायलट को खतरा हो सकता है। वैसे को पायलट को ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम को किसी ने करप्ट कर लिया है
और इसी वजह से एआई उनकी कमांड नहीं सुन रही है। गुस्से में को पायलट एआई को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से एआई काफ़ी हद तक डिफेक्टिव हो जाती है। ये करते ही स्पेसशिप का एक हिस्सा टूटकर कोरी की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रिचुअल पूरा करने के लिए कोरी और एंटिटी वास्किन का शरीर चीर कर खून पीने लगते हैं। कुछ देर बाद स्पेसशिप के टूटे हिस्से में वास्किन वापस लौट आता है, लेकिन उसके पेट के हिस्से में एक बड़ी सी छेद मौजूद थी, जो कि उसी जगह को चीर कर खून पिया गया था। वास्किन को वहां देखकर को पायलट को हार्ट अटैक आ जाता है और इसी अटैक में उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। लेकिन वास्किन ये सब कुछ देखकर भी काफ़ी शांति से वहीं खड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ कोरी अभी भी हॉल में मौजूद थी। ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। ठीक तभी कमांडर का कॉल आता है और वास्किन कमांडर को पायलट की मौत की खबर देते हैं और अब तक हुई सारी खबरों के बारे में वो एक एक करके उन्हें बताते हैं। साथ ही वास्किन कहता है कि यहाँ सब कुछ बिगड़ चुका है और उस एंटिटी से लड़ने के लिए हमें कुछ और उम्दा वेपन्स की ज़रूरत होगी। सभी वेपन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक एक करके वास्किन सिर्फ मांगे किए जा रहा था। कमांडर के मना करने पर भी वास्किन अजीब बर्ताव कर रहा था और ये देख कमांडर को उस पर शक होने लगता है। ठीक तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि वास्किन अभी भी उसी हॉल में मौजूद है और कोरी ने वास्किन के बहरूपिये को स्पेसशिप में वापस भेज दिया है, जिससे कि वो सभी अपनी ज़रूरत के वेपन्स इकट्ठा कर सके। अब तक कोरी बहरूपिये वास्किन को कंट्रोल कर रही थी। कमांडर के शक के बारे में समझने के बाद ही कोरी बहरूपिये को कंट्रोल करके मार देती है और फिर हमें वास्किन की बॉडी दिखाई जाती है। धीरे धीरे एंटिटीज़ की तादाद अब बढ़ने लगी थी और जहाज के मलबे चारों ओर फैल रहे थे। सभी एंटिटीज़ एक एक करके कोरी की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर कमांडर स्पेसशिप की एआई से कांटेक्ट करके मामले को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एआई के साथ इतनी ज़्यादा छेड़खानी की गई थी कि एआई सही ढंग से अब काम नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ कोरी कमांडर की स्पेसशिप पर अटैक करने लगती है, अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके, और एंटिटीज़ की मदद लेकर वो सब कुछ तबाह कर देती है। साथ ही अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करके वो कमांडर की भी जान ले लेती है और धीरे धीरे सभी स्पेसशिप को एक साथ करके वो एक अलग सी अपनी स्पेसशिप बनाती है, जो काफ़ी बड़ी और अलग फीचर से बनी थी। ठीक तभी हम नोटिस करते हैं कि एआई के माथे पर भी अब एक उल्टा क्रूज बना हुआ है, यानी कि कोरी और एंटिटी ने मिलकर एआई को भी अब अपने कंट्रोल में ले लिया है और इस तरह से उसने अपनी टीम की एक और मेंबर बढ़ा ली। कुछ देर बाद वास्किन की आंखें खुलती है और वो खुद को नई स्पेसशिप के भीतर पाता है। हालांकि अब वो जानता है कि वो हमेशा के लिए एक नई दुनिया में और अपने नए दोस्तों के साथ कैद हो गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।